आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हमें एक ग्राफ है जिसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में दिया गया है, ठीक। और हमें क्या बताना है, इससे कुछ स्टेटमेंट दी गई है जो हमें बताना है। हमें फर्स्ट में क्या दिया है कि इट गिव्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सेकंड में है रेट इज इक्वल टू डी सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। थर्ड में है ऑप्शन बोथ वन टू सही है, फिर और फोर्थ में प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में आपका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है हमें, ठीक। तो देखो, ये हमारा है कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन है आपका इस एक्सिस पे, क्या नाम है इसका, वाई एक्सिस। और इसमें हमारा है टाइम, ठीक है। और यहाँ से आपका एक कर्व वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कर्व का ग्राफ, कर्व जैसा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कुछ ऐसा दे दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक हमें दिया गया है आपका, एक उन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया है और एक यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा है उन्होंने। कहाँ पकड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा यहाँ से अगर उस उन्होंने दिया है तो ये हमारा फर्स्ट C1 दिया है। और यहाँ से हमें क्या दिया है, यहाँ से जब उन्होंने हमें एक दिया है पॉइंट, वो दिया है आपका C2। और पहला वाला जो है वो अपना टाइम T1 है और ये है टाइम T2। देखो, तो अब आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये जो कर्व को देखो, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो आपको कुछ याद आ रहा है इससे, चलो नहीं आ रहा तो हम दिलाते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है वो, कि वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताती है हमें। फिर भी नहीं याद आया तो देख लो फिर से यहाँ पे कैसे होता है। अगर कोई रिएक्शन है, सपोज ए प्लस, अच्छा ए, और हम इस ए ही ले लेते हैं, ठीक है। ए हमारा कोई रिएक्शन है और ये आपको कोई प्रोडक्ट देती है। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशियल या फिर इंस्टेंटेनियस रेट लॉ लिखो तो हमारा क्या होता है कि डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ए तो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि रिएक्टेंट ए क्या है हमारे यहाँ पे, गौर से देखो, ए हमारा है रिएक्टेंट। तो हम कह सकते हैं ना कि ए जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन इसका। तो ये हमारा ग्राफ किसका दिया गया है, ये आपका डिसअपेरेंस का ग्राफ दिया गया है बेसिकली। अगर पी का यानी कि फॉर्मेशन का देता तो क्या होता है, पी तो बढ़ता जाता, लेकिन ये आपका क्या होता है कि ये आपका डिक्रीज हो रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ दिया है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस का ग्राफ दिया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ से करेक्ट आ रहा है, ठीक। अब देखिए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, हम क्या लिख सकते हैं इसको कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना चेंज हो रहा है, देखो C1 से C2 चेंज हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है, C2 माइनस C1। और ये जो टाइम है यहाँ पे कितना है आपका, ये देखिए पहले आपका फर्स्ट था फिर T2 चेंज हुआ, यानी कि इसको हम dt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, है कि नहीं। कि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है C2 माइनस C1, और टाइम भी चेंज हो रहा है जो T2 माइनस T1 में। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के विथ रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम इसको इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये एक्सप्रेशन भी सही है, ठीक। तो अब देखो ऑप्शन क्या दिया, बोथ 1 2, तो ये भी सही हो गया ना। लेकिन हमें क्या, इस प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, भैया यहाँ से कहाँ से डिफरेंशियल रेट लॉ से कहाँ से आप प्रेडिक्ट करोगे ऑर्डर। अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ से, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो ये तो तुम्हारा क्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से आप ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये लास्ट का ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। इसका मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बोथ 1 एंड 2 जो है आपका करेक्ट, यानी कि वो 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और वो है इस ऑप्शन का सही, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है, ठीक है। तो मुझे सारी चीज यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।